ओम नमः शिवाय सभी बच्चों को। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर की कुल देवी का पता लगा सकते हो। बार बार एक प्रश्न बार बार हमारे सामने आया। लाइव में भी कई बच्चों ने पूछा, कमेंट में भी कई बच्चों ने पूछा कि गुरुजी हम कैसे अपने घर की कुल देवी का पता लगा सकते हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान उपाय है और एक ऐसा उपाय है जिसको आपको शाम के समय करना है। इसमें जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वो चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, आपके घर में ही वो मिल जाती हैं। आपके घर की कुल देवी अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अगर वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे गुरुजी हमारे घर की कुल देवी के दर्शन तो हमें हुए ही नहीं। ठीक है, इस उपाय को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को करेगा कौन? इस उपाय को जो घर में बड़ा व्यक्ति है, यानी कि जो घर में बड़ा आदमी है या औरत है, यानी कि जो उस घर की बहू है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है, वो करेगा अपने घर की कुल देवी के लिए। तो कुल देवी हमारे घर की वो देवी होती हैं, हमारी माँ होती हैं, जो हमारे पूरे घर पर, परिवार पर एक सुरक्षा कवच बना के रखती हैं। अगर वो सुरक्षा कवच हटता है तो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं, बीमारियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर की कुलदेवी को मना कर रखें। जैसे हमारे घर की कुलदेवी माँ शीतला, जो गुड़गांव में है, जिनका स्थान गुड़गांव में शीतला माता है। ऐसे ही हो सकता है किसी की कुलदेवी ब्रजेश्वरी माता हो, किसी की कुलदेवी जो है माँ हिंगलाज हो, किसी की माँ ज्वाला हो, माँ दुर्गा हो, अलग अलग कुलदेवी सबकी हो सकती हैं। पर जिन बच्चों को अपने घर की कुलदेवी के बारे में नहीं पता, तो फिर उनके घर की कुलदेवी उनके घर में वास नहीं करती। तो जो उनको फ़ायदा होना चाहिए, या जो कुलदेवी उनके घर की रक्षा करती है, जो आपके घर में अंधन के भंडार भरती, जो अन्नपूर्णा रूप में आपके साथ में चलती है, आपके घर में वास करती है, वो आपको प्राप्त नहीं होता। वो उन चीज़ों से आप वंचित हो जाते हो, जिसके कारण में बच्चों की समस्या आती है, बच्चे विकलांग होने की समस्या आती है, घर में अन्न की परेशानियाँ आती हैं, काम धंधे रुक जाते हैं, साथ में बीमारियाँ, भूत प्रेत, नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो आपके घर में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके घर की कुलदेवी कौन है। ठीक है, तो कुलदेवी का पता कैसे आप कर सकते हैं, वैसे तो शिव कृपा चैनल पर मैंने बता रखा है, पर आज जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान उपाय है। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन, सोमवार शाम को ये उपाय करना है। और इस उपाय में जो चीज़ें आपको चाहिए, ध्यान से सुनिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको पीले चावल चाहिए, थोड़े से, इतने से पीले चावल चाहिए, हल्दी में थोड़ा सा रंग लेना, जैसे 8-10 चावल हो गए इस तरीके से। 2 इलायची चाहिए आपको, सरसों का तेल चाहिए, एक बाती चाहिए, और एक दीपक चाहिए आपको। अब ये जो दीपक है ना, ये दीपक ना तो मिट्टी का होगा, ना ये पीतल का होगा, ना ये आटे का होगा। ये दीपक होगा 5 अनाज से मिलकर बना हुआ दीपक। 5 अनाज, जिसमें जैसे अनाज हो गया, यानी आटा जो होता है ना, अनाज, एक अनाज हो गया, एक तिल हो गया, एक चावल हो गए, ठीक है, दाल हो गई, चने हो गए, अनाज जिसे कहते हैं ना। 5 अनाजों को पीस लेना है आपको। अब वो आप देखो कि कैसे पीसना है। ठीक है, पीस कर तो वो पाउडर बन जाएगा। अब पाउडर जब बन जाए वो, तो उसमें सरसों का तेल मिलाना है आपको, और सरसों के तेल से उसको गुथना है, जैसे हम आटा गुथते हैं ना, उसी तरीके से आपको उसको भी गुथ लेना है। उसके बाद आपको शाम के समय पर अंदर से, जैसे आप अपने घर के अंदर हैं तो अंदर से सीधे हाथ की तरफ, अपने घर के अंदर हैं आप और दरवाज़ा आपके सामने है, तो सीधे हाथ की तरफ, और बाहर से आएंगे तो उल्टे हाथ की तरफ आपको दीपक जलाना है। जिस उस मतलब राइट साइड में, अंदर से सीधे हाथ की तरफ, बाहर से उल्टे हाथ की तरफ नीचे दीपक जलाना है आपको। और वो जहाँ दीपक जलाओगे उस जगह को साफ सुथरा कर लेना। ठीक है, आपको उसका एक दीपक बनाना है, चौमुखा दीपक। ठीक है, चौमुखा दीपक जला के बाती आप इस्तेमाल कर सकते हो, रुई की या कलावी की बाती इस्तेमाल आप कर सकते हो। उस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है, आपको थोड़े से जो चावल हैं वो डालने हैं, 2 इलायची डालनी है आपको। ठीक है, और 1 रुपये का सिक्का आपको उस दीपक में डालना है, खड़ा डालो या कैसे भी डालो। ठीक है, ये आपको डालना है। ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया। 5 अनाजों को पीस कर, इस वीडियो को दोबारा सुन लेना अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, उनको पीस के आपको सरसों के तेल से गुथ लेना है। उसको गुथ लेते हैं ना, जैसे माता बहनें आटे को गुथ लेती हैं। सरसों का तेल डालना है इसमें, रुई की बाती, चौमुखा दीपक जलाना है। अब चौमुखा दीपक कई लोग क्या करते हैं, एक बाती बना ली लंबी, और वो
दीपक में टेक दी, यानी इधर से भी जल जाएगी उधर से भी। वो एक मुखी बाती का मतलब एक बाती कही जाएगी। वो दो चौमुखी का मतलब है अलग अलग बातियां आपको डालनी है, चाहे छोटी छोटी बातियां डालो, वो कनेक्ट नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, जुड़ी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से, अलग अलग आपको डालनी है वो बातें। ठीक है, पीले चावल थोड़े से डालने हैं, 2 इलायची डालनी है आपको, और 1 रुपये का सिक्का डालना है। और आपको प्रार्थना करनी है जलाने से पहले, हे मेरे घर की कुल देवी, हे माँ, हम तो अज्ञानी मूर्ख बच्चे हैं, आपके चरणों के दास हैं। हे माँ, हमसे जो गलती हुई है या मेरे पूर्वजों से जो गलती हुई है हमें क्षमा कीजिए। हे माँ भगवती, हमारे घर में वास कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। आपको ऐसे बोलना है शिव शक्ति दरबार और अनिल भैया को साक्षी मानकर। मैं अनिल भैया को साक्षी मानकर, शिव शक्ति दरबार को साक्षी मानकर, हे मेरे घर की कुलदेवी, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे माँ भगवती आइए और ये जो चौमुखा दीपक है स्वीकार कीजिए, मेरे घर में वास कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। इस तरीके से आपको अरदास लगानी है। फिर चौमुखा दीपक आपको जला देना है। ध्यान रखना ये कार्य जब करना है जब आप सोने से पहले आपको ये कार्य करना है। पूजा आपकी हो गई, सोने से पहले आपको ये कार्य करना है। जिस टाइम ये कार्य करोगे उस टाइम पर ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जग रहा हो, कोई व्यक्ति जग ना रहा हो उस टाइम पर। उस टाइम आपको झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना कोई जग ना रहा हो व्यक्ति, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। कोई व्यक्ति उस टाइम पे सब सो जाए तब उस टाइम पर ये कार्य आपको करना है। जब आप चौमुखा दीपक जला लोगे, माँ से विनती कर लोगे, उसके बाद में आपको सो जाना है। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। अब आपके घर की कुल देवी आपको कैसे दर्शन देगी वो सुनिए। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी ने आपको टच किया हो। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई मुकुट में कोई माँ, जैसे माँ दुर्गा होती है इस तरीके से माँ, या आपको जो आपके घर की कुल देवी है उनका स्थान दिख सकता है। जैसे उनका स्थान ज्वाला देवी का माँ का जो मंदिर है, शीतला माँ का जो मंदिर है, ठीक है, अलग अलग जो देवताओं के मंदिर हैं, माता के जो मंदिर हैं, माता चिंतपूर्णी भी कुल देवी होती हैं, माँ वैष्णो भी किसी के घर की कुल देवी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको स्थान दिख सकता है माता का, या माता की मूर्ति दिख सकती है आपको, माँ की मूर्त दिख सकती है आपको, कोई बच्ची दिख सकती है आपको। वो बच्ची उस स्थान पर खड़ी हो जहाँ माँ का मंदिर है आपके घर की कुल देवी का, या आपको ऐसा लगा कि कुल देवी आपका गेट खोलकर अंदर आ रही है। अलग ही खुशबू, अलग ही एहसास आपको होगा उस टाइम पर जब आपके घर की कुल देवी आपके घर में वास करेंगे, और उसी रात आपको दर्शन होंगे कुल देवी के। ध्यान रखना, मैंने आपको जो बताया ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, शाम के समय करना है। आप जिस टाइम ये उपाय करोगे उस टाइम 100% आपके घर की कुल देवी का वास आपके घर में हो जाएगा। फिर रोजाना आपको मिट्टी का तेल का दीपक जलाना है अपने घर के बाहर, जैसे मैंने ये बताया ना आपको। फिर ये नहीं जलाना, मिट्टी का दीपक रोजाना जलाना है। उसी दिन से आप देखना आपके काम धंधे में बरकत शुरू हो जाएगी। काम धंधे में बरकत, बुद्धि सबकी सही हो जाएगी, परेशानी जल्दी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियां घर से निकलनी शुरू हो जाएंगी। लगातार जलाना 11 दिन 21 दिन तक, तो आपको घर की कुल देवी के दर्शन भी होंगे और कृपा भी करेंगे। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। साथ ही ये जो 19 तारीख आ रही है, ठीक है, 19 मई को दरबार है, 19 मई 2024, तो कल यानी कि 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, लिंक ओपन होगा लाइव 2 बजे लाइव में। ठीक है, तो उसमें वो निःशुल्क फॉर्म है, जो लोग फॉर्म भरेंगे दरबार उन्हीं को ही बुलाया जाएगा। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करे। खुश रहिए, सदा दूसरों का भला करते रहिए और साथ साथ में प्रभु का गुणगान करते रहिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।